गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिजीत बोरकर, क्या बात है, वेलकम। राम चौधरी वेलकम। सादिक राजापुरकर वेलकम भाईजान। राम चौधरी वेलकम। अनिकेत सावल वेलकम ब्रदर। गुड इवनिंग आप सभी को आज के इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमेशा ऊंचा रहेगा जब तक हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रहेगा, क्योंकि खार ने तय किया है कि हिंदुस्तान को ऊपर ले जाने में खार भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना हर कोई कर रहा है। विजय काबाडी आपला हार्दिक स्वागत आहे। अनिकेत हार्दिक स्वागत। मोमिन इस्माइल वेलकम ब्रदर। हम लोग मनीष कोटियन के लाइव आने का इंतजार कर रहे हैं एंड मोमेंट ही विल जॉइन अस। देखते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं। ही शुड रनिंग मोमेंट। अंकित जाधव वेलकम। कूल मैन वेलकम। ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। कूल मनी, यस, मनीष ने ज्वाइन किया है। वेलकम एवरीवन। अनिकेत सावंत, यस, सैंटा आएगा। महेश शेट्टी वेलकम ब्रदर। कूल मन, ऑल वेल सर। या महेश शेट्टी, प्राउड ऑफ यू ब्रदर। दोस्तों, देयर यू गो। रोहित स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट चैट शो में दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत काबिल दोस्त, रोहित स्पोर्ट्स क्लब के ओनर, रोहित स्पोर्ट्स क्लब के शुभ चिंतन, हार जिमखाना के क्रिकेट को जिंदा रखने वाले, और पूरे खार में जब भी छोटा बच्चा मायूस हो जाता है या कोई बिजनेसमैन परेशानी में होता है या दुकानदार का बिजनेस नहीं चलता है या कोई क्रिकेट मैच हार जाता है, तो खार वाले हमेशा कहते हैं कि सैंटा आएगा, जरूर आएगा, और सैंटा आ चुका है। सो मनीष कोटियम वेलकम अन्ना। ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? सान्ना नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। और आप बोलिए, आप सवाल पूछिए। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, मैंने और मनीष ने आज एक टी शर्ट पहना है मोहित 11 का। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। चंद्रकांत दादा मोहिते, इनकी याद में मोहिते 11 अजय और उनकी जो टीम है उन्होंने एक जर्सी लॉन्च किया है। और उनके पिताजी ऑलमोस्ट, सादिक भाई बता रहे थे, ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, और वो खार जिमखाना में आते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों को आशीर्वाद देते थे, और ऐसे पुरखुलूस इंसान की याद को जिंदा रखते हुए मोहिते 11 ने टी शर्ट लॉन्च किया। दोस्तों, मेरे लिए ये मोमेंट इमोशनल इसलिए भी है कि आज सुबह दो बंदे खास खार से बाइक पे मेरे लिए टी शर्ट लेकर आए। मेरा साइज 46 का था। सादिक भाई ने बताया कि हरीश भाई का साइज 44 है। मेरे लिए एक अलग टी शर्ट बनाया और घर पे देने आए। मतलब आई एम टच्ड। कभी कभी बोलते हैं ना कि दिन भर कमेंट्री करने के बाद जेब में 10,000 रुपए जब मिलते हैं तो भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब कोई आपके घर पर आपको टी शर्ट देने आता है। तो मेरे ख्याल से मोहिते 11, मी तुमचा मनापासून आभारी आहे आणि मी गणपती बाप्पांच्या चरणी प्रार्थना करतोय की मोहिते 11 आणि रोहित 11 या दोघांसाठी पुढील सीझन चांगली जावी आणि चंद्रकांत दादा जिथे कुठे असतील त्यांच्या पवित्र आत्म्यास शांती लाभो। आणि आता आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। सो मनीष, मनीष क्या करते हैं? मैंने जब भी आपको देखा है ऐसा हल्की दाढ़ी में देखा है, लेकिन लॉकडाउन का इतना बड़ा इम्पैक्ट कि मनीष कोटियन अब एकदम वाकई में सेंटा क्लॉज जैसी दाढ़ी हो रही है सर, क्या बात है? एनी रीजन? सो वेट कराओ दिसंबर को, सांता क्लॉज बन के आ जाओ और सबको प्रेजेंट दो, इसके लिए दाढ़ी बढ़ाइए। एक नंबर मनीष, ग्रेट। नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है, सिर्फ ऐसे बढ़ा के रखिए सर। लॉकडाउन खुलेगा तो दाढ़ी भी कट हो जाएंगे। बराबर है। मनीष, जब ओवरऑल क्रिकेट सर्कल में खास करके खायर, बांद्रा, सेंटा क्रूज
ये एक पॉश एरिया है, यहाँ क्रिकेट बहुत खेला जाता है, खारदांडा, गजदरबाग, खारजिमखाना, हर जगह। ऐसे में जब आप ग्राउंड पर जाते हैं और आपका जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि मनीष कोटियल, ओनर, वेल विशर एंड मैनेजर, ऐसे 3 in 1 रोल ऑफ रोहित स्पोर्ट्स क्लब, तो कैसा फील होता है? सर सच बोलूं तो फीलिंग तो अच्छी आती है कि एक टीम है जो संभाल रहा हूँ, और अब तक टीम है। मतलब ये जो टीम जब स्टार्ट हुई था सर, वो 3 प्लेयर में स्टार्ट हुई थी एक्चुअली। मतलब एक मैं था, मेरा एक फ्रेंड है जितेंद्र गमरे, और एक भूषण पवार। तो हम लोग तीनों ने मिलकर टीम स्टार्ट की थी स्टार्टिंग से। ठीक है, जब हम लोग एरिया में जब बंद हुआ था क्रिकेट, तो हम लोग एक ग्राउंड है वहाँ पे आके चालू किए थे खेलने के लिए। हम लोग जाके खेलते थे, तो थोड़े से बच्चे आने लगे हम लोग यहाँ एरिया खेलने के लिए, तो एक टीम बन गई हमारी। और टीम का पहले नाम रोहित स्पोर्ट्स नहीं था, पहले जैन था टीम का नाम। और फिर थोड़ा खेलते गए हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग कुछ वक्त के बाद हम लोग जिम खाना गए थे खेलने के लिए, मतलब वहाँ पे नया स्टार्ट किया था खेलने के लिए। ठीक है, उसके पहले जब टीम जब बनी थी, तो कुछ लोग हैं जिसने मेरा बहुत साथ दिया था टीम बनाने के लिए, जैसे अजित मोरे है, प्रफुल्ल गमरे है, जतिन भाई है, एक जयेश है, महेश है। मतलब इन लोग ने जो साथ दिया मुझे से वो टाइम पे, मतलब पकड़े ना, 11 लोग भी नहीं थे हमारे पास। वैसे एक टीम बनाई थी हम लोग ने। ठीक है, फिर थोड़ा गया खेल के, थोड़ा खेल के, और मतलब हम लोग सब मैच हारते थे उस वक्त जब भारत में खेलते थे। फिर एक मेरा फ्रेंड है प्रफुल्ल गमरे, उसने एक बंदे को लेके आया था। मतलब वो बंदा सिर्फ आने का, हम लोग उसका लिए बॉल लाने के रखते थे। पूरा गार्डन में ऐसे पूरी दीवारें थी, और ऊपर बॉल के लिए वो बंदा खड़ा रहने का। हम लोग उसे लेते भी नहीं थे खेलने के लिए सर, सच बोलूं तो। एक बार चांस मिला बंदों को खेलने के लिए, और सिर्फ बॉल बॉय था वो सर। मतलब महीनों में खाली बॉल लाने का, अगर फील्डिंग मिला तो पीछे फील्डिंग करने का। तो शायद उसको एक चांस मिला उसको एक बार खेलने के लिए हमारी टीम में। और बंदा इतना अच्छा खेला सर, बहुत बढ़िया खेला। उसके वो टाइम पे उसके पिताजी भी खेलते थे अपने के ऑपोजिट। तो उसके अपने पिताजी को छक्का मारा, 4 मारा, भाई को मार दिया 4-6। और जो बंदे ने जो वहां पे स्टार्ट किया खेलने का, ठीक है, वो फिर बंदा बाहर खेलने गया, बहुत बढ़िया खेलने गया। वो बंदे का नाम है सादी राजापुरकर, जो एक बॉल बॉय था सर। और एक छोटी सी उम्र से बहुत ख्वाहिश था खेलने उसको क्रिकेट का, लेकिन कभी चांस नहीं मिला। तो फिर वो चांस जो उसको मिला, तो फिर वो चढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद हम जिम खाना गए खेलने के लिए, फिर वही शुरुआत हो गई रोहित स्पोर्ट्स की। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ मनीष भाई, कोकण में राजापुर जो है ना, राजापुर, हम्म। राजापुर का अंबा और हाँ। राजापुर का सादिक राजापुरकर, दोनों प्योर गोल्ड। मतलब, हाँ, मैं दुनिया को बताना चाहूंगा, सादिक राजापुरकर खुद से खुददारी, खेल के साथ वफादारी, टीम के साथ हम्म। ईमानदारी, ये सादिक राजापुरकर है। तो बहुत सही है खुशी सर। हुई आपने उनके बारे में बताया। तो मनीष, रोहित स्पोर्ट्स क्लब की आपने स्थापना की, लेकिन कोई भी टीम जब आप स्टार्ट करते हो, इनिशियली इजी नहीं होता, 11 अच्छे प्लेयर लेने पड़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करानी पड़ती है, तब जाके आप टूर्नामेंट खेलने के काबिल हो जाते हैं। तो ये बराबर। फेज, और ये फेज से गुजरते हुए आप और आपके जो टीम मेंबर है उनको भी चैलेंजेस आए होंगे। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपकी जानकारी के लिए, आपका इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ लेजेंड प्लेयर शांतनु गायचूर जुड़ चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। शांतनु, वेलकम थैंक टू यू यू। सर। ही इज अ लिविंग लेजेंड हिमसेल्फ, और वो रोहित स्पोर्ट्स क्लब को भी इतना ही लव करते हैं जितना मैचलेस को लव करते हैं, और इसलिए वो हमारे साथ है। सो वेलकम टू शांतनु गायचूर। जी हाँ मनीष, तो बिल्कुल सर। बताइए कि टीम स्टार्ट करने के टाइम आपको क्या क्या चैलेंजेस आया? सब पहले चैलेंजेस तो बहुत है हम लोग को। पहले क्या होता था, जब हम लोग जिम खाना शिफ्ट हो गए थे खेलने के लिए स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे 3 टीम जो बढ़िया टीम थी वहाँ पे। एक लॉरेंस की टीम थी, अमर बालक। एक थी एक लड़का है पिल्टा करके, उसकी टीम थी जहीन करके। और एक टीम थी सुशोभित जैसी टीम थी। ये जो टीम थी सर बहुत बढ़िया थी, और उनको हराना मतलब ना हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग संडे आते थे मैच के लिए, घर पे आते थे। ये वो 3 टीम बहुत बढ़िया टीम थी सर। तो उसके बाद जो थोड़ा प्रैक्टिस कर करके मतलब जो बंदे मुझे मिले सब वफादार मिले सर। ऐसा एक बंदा नहीं था कि जो मुझे छोड़ के चला गया या मुझे कभी धक्का दिया उसने। अभी तक जो भी, कृपया है भगवान की, जो भी प्लेयर मिले बहुत अच्छे मिले, बहुत सब सब लॉयल थे सर, बहुत अच्छे प्लेयर मिले।
तो वो फिर प्रैक्टिस कर करके फिर उसके बाद जो टीम बनाई, ठीक है, फिर वो रुकने का नाम नहीं ले सर। फिर वो जो स्टार्ट किया हम लोग ने, फिर हम लोग जो प्लेयर थे वो टाइम पे, मैं इन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया वो टाइम पे, जैसे जतिन हो, अजित रुके, प्रफुल्ल गमरे, सादिक और अजित मोरे। एक, एक जो एक्चुअली वो टीम का नाम है ना सर, रोहित, वो एक बंदा था जो मेरे हम लोग टीम में खेलता था, रोहित नाम था उनका। उनका एक डेथ हो गया, एक कुछ एक्सीडेंट का डेथ हो गया। तो उसके बाद ये मतलब टीम का नाम जैन था। तो उसके बाद उनके ऑफ होने के बाद ये टीम का नाम रोहित स्पोर्ट्स पड़ गया। तो उसके बाद जो हमने जो चालू किया खेलना, सब लोग अच्छा खेलते गए, बढ़िया खेलते गए, फिर वो टीम का नाम हो गया सर। मतलब बहुत मेहनत करने लगी हम लोग को, 4-5 साल तो हम लोग खाली सिर्फ प्रैक्टिस करते थे जिमखाने में। संडे मैच खेलने के, एक मैच खेलने में घर पे जाते थे हम लोग, और रात को सोते नहीं थे कि क्या परफॉर्म किया, ये इसको गाली दे रहे हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं, यही चलता था। ऐसी टीम थी सर पहले। ग्रेट। तुम्हारी जानकारी के लिए एक और लेजेंड इंटरव्यू में ज्वाइन हो चुके हैं जिनका नाम है महेश शेट्टी, बांद्रा का बादशाह, हाँ, जिसने हेलो सर, मैन विद वेलकम। गोल्डन आर्म। हाँ। सो बलबीर सिंह मान, बांद्रा के हमारे अपने सरदार जी, जिन्होंने पूरे मुंबई के टेनिस क्रिकेट में तहलका मचाया। बलबीर सिंह मान, बिल्ला भाई आपका भी हार्दिक स्वागत है। आई थिंक मैं आप सभी लोगों को कभी भी भूल नहीं सकता। आप लोग हार्ड कोर क्रिकेट लवर है। इंटरव्यू चाहे कोई भी चैनल पे हो, लेकिन अगर वो क्रिकेट का है और वहां पर कुछ जानने मिलेगा, तो आप जैसे बड़े हस्ती, मतलब शंतनु गायचूर कहिए, महेश शेट्टी कहिए, बलबीर भाई, बिल्लू भाई है, सादिक भाई है, आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। मनीष, आपने प्रैक्टिस का जिक्र किया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा कहा जाता है। चाहे लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो, आर.डी. बर्मन हो, या फिर रतन टाटा हो, हर एक आदमी को डेली अपना प्रैक्टिस, अपना रूटीन, अपना काम करना ही पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए, गीत सेठी करके बिलियर्ड्स के एक बहुत बड़े प्लेयर है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि कोई भी स्पोर्ट्स में आपको अगर महारत हासिल करनी है, इफ यू वांट टू बिकम अ चैंपियन, कम से कम 10,000 घंटे आपको उसको प्रैक्टिस करना है। 10,000 आवर्स। मुझे लगता है रोहित स्पोर्ट्स ने भी कंबाइन अगर मैं देखूं तो 10,000 घंटे प्रैक्टिस की ही होगी। तो रोहित स्पोर्ट्स क्लब की जो प्रैक्टिस है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट होती है, उसमें क्या क्या होता है, और आपको कभी प्रैक्टिस में आने का मौका जब मिलता है तो आपका इनपुट क्या रहता है? ये प्रैक्टिस है ना सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 बजे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रोहित स्पोर्ट्स के बंदे ही खेलते हैं उसके अंदर, तो दूसरे टीम के जैसे पंचशील हो या जीसीसी हो, सब लोग मिक्स खेलते हैं, ऐसा नहीं कि टीम खेलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 बजे खेलने के लिए। और मतलब कुछ रूल है जो फॉलो करना पड़ता, सबको पड़ता है कि टाइमिंग होता है 4 बजे का। अगर आप आधा घंटे लेट आए तो फिर आपको सिर्फ 10 या 15 बॉल खेलने मिलता है। वो इसके लिए मिलता है कि जो लोग जल्दी आते हैं सर, उनको भी बहुत थकान होती है, इतनी धूप रहती है वहां पे, जैसे मार्च अप्रैल में इतनी धूप होती है सर, क्योंकि उतना वहां खड़ा रहना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो प्लेयर है हमारे, वो बंदे अपने टाइम पे आते हैं सर, मतलब इतने परफेक्ट से, इतने उन लोग को ख्वाहिश है खेलने का, वो धूप में भी आते हैं खेलने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस में मतलब वो प्रैक्टिस होने के बाद फिर हम लोग जो मजा मस्ती करते हैं, मतलब प्रैक्टिस तो ऐसे होती रहती है, ठीक है। एक इनिंग या दो इनिंग, फिर हम लोग आपस में मैच खेलते हैं। अब रिसेंट भी शादी पांडे को मैच चालू किया था, 2 टीम बनाते हैं। लेकिन मुझे पहले पसंद नहीं आता वो कि रोज मैच खेलते हैं, मतलब प्रैक्टिस कम हो रहा है। लेकिन बाद मालूम पड़ा कि उससे लोग इम्प्रूव भी हो रहे थे एक्चुअली। जो प्रैक्टिस से लोग इम्प्रूव हो रहे थे, बॉलिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहे थे। लेकिन वो जो इम्प्रूवमेंट था वो देखने नहीं मिला हमको ये टाइम पे, क्योंकि कोविड-19 आया था और प्रैक्टिस बंद करना पड़ा। तो देखिए अभी कैसे होते हैं अगले ये सीजन में। ओके। मनीष, मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से काफी लोगों का प्रैक्टिस छूट गया। जिनके पास इंडोर कुछ करने के लिए है, वो इंडोर प्रैक्टिस ट्राई करते हैं। लेकिन जिनके पास इंडोर नहीं है, मान लीजिए आप चौल में रहते हो या कोई ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे इंडोर फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे मैं समझता हूँ कि अच्छे वीडियोस देखना, कोई पुराने वीडियोस है क्रिकेटर्स के, टेनिस के या लेदर के, उसको देख के भी आदमी अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप और आपके टीम के जो प्लेयर्स हैं वो जरूर अपने आप को फिट रखने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे होंगे। तो इट इज अ गुड थिंग। मनीष, ओवरऑल 2019-20 का जो सीजन है ये बहुत छोटा रहा, क्योंकि अक्टूबर 2019 में लगभग नवंबर दिसंबर तक बारिश हो रही थी,
और फिर थोड़ा क्रिकेट हुआ और समझो 15 मार्च के बाद बंद ही हो गया। तो ओवरऑल रोहित स्पोर्ट्स क्लब के लिए ये सीजन बाकी टीम की तरह छोटा रहा, लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि ओवरऑल जो भी 4 या 5 महीना आपकी टीम ने क्रिकेट खेला, वो जो आपका परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर पता क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं खेलने का अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जो एक्चुअली जो टूर्नामेंट चालू होता है हमारा, तो वो स्टार्ट होता है मार्च के बाद, मार्च एंडिंग अप्रैल में। तो वो जो महीना है वो तो जिमखाना में डेट देती है कि आपके ये डेट्स है और ये में आपको खेलना है। तो आपको यही बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली हम लोग खेलना मिला ही नहीं इस वक्त, ना मैच खेले, कुछ में नहीं खेले, सिर्फ आपस में खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। जो एक्चुअली टूर्नामेंट होता है वो नहीं हुआ इस बार, क्योंकि वो स्टार्ट ही होता है मिड मार्च में और मई तक निकल जाता है, लेकिन वो होया मतलब हो गया नहीं हुआ एक्चुअली। मनीष, खार जिमखाना आपका होम ग्राउंड है और ऑब्वियसली खार जिमखाना एक बहुत बड़ा क्लब है, आज उसका नाम है, मतलब कई फिल्म स्टार्स और बड़े क्रिकेटर्स उसके मेंबर्स हैं। तो रोहित स्पोर्ट्स क्लब को वहां प्रैक्टिस करने के लिए खार जिमखाना की ओर से जो कोऑपरेशन मिलता है या जो सपोर्ट मिलता है उसके बारे में बताइए। जी सर, एक्चुअली आपकी एक बात में बोलना भूल गया। जो हमारे मोहिते सर है ना, जो अपने अजय मोहिते, उनके पिताजी उनके नाम पे टी शर्ट है, तो वो एज था उनका 65-70 के एज थे वो, और तभी वो जिमखाना खेलते आते थे, मतलब सिर्फ बॉलिंग करते थे वो। और खुद का बॉल लेके आने के, बॉलिंग प्रैक्टिस करने के, और अगर किसको जरूरत पड़ी बैटिंग या कुछ सिखाने तो सिखाते बॉलिंग या बैटिंग। मतलब उनको उतना क्रेज था क्रिकेट का। और एक वक्त ऐसा आया था कि जिम खाने ने हम जो लोकल थे वहां पे खेलने का, उनको बंद किया था खेलने के लिए। वो बहुत बहुत बड़ा इश्यू हो गया था एक्चुअली, और बहुत बड़ा केस हुआ था। तो उस वक्त पे मोहिते सर ने, और हमारे पास हसन भाई है, तो उन्हें बहुत मेहनत किया, केस लड़ा जिम खाने के ऑपोजिट, तो हम सब लोग सपोर्ट किया उनको। तो वो जो भी हम अभी खेल रहे जिम खाने में, तो मोहिते सर और हसन भाई का बहुत बड़ा हाथ है एक्चुअली, जो हम लोग अभी खेलने मिल रहा है सर। क्योंकि अगर वो केस हम हारते ना सर, ये रोहित स्पोर्ट्स भी नहीं रहता था। हम लोग भाई रोड पे खेलते थे और एक ही पूरा बंद होता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो जिम खान जो सपोर्ट किया हम लोग को, हम लोग के यहाँ पे इकबाल बाबा है, उन्हें बहुत सपोर्ट किया हम लोग को। तो हम लोग एक ऑर्गेनाइज करते थे केपीएल। वो भी एक शुरुआत सर ऐसे हो गई थी, एक बार आपको बताता हूँ मैं। हम लोग एक टूर्नामेंट जीत गए थे रोहित स्पोर्ट्स, हम लोग फिर पार्टी बना रहे थे सर ऐसे ही तो वैसे भी ख्याल आया, मुझे आया कि बहुत लोग खेलने आते हैं, 16 टीम खेलने आती है, मतलब सबका मूड ऑफ होता है पता है। और कोई नो ऐसा ही घर पे चले जाते हैं, किसी को कुछ मिलता है नहीं, मतलब वो मजा नहीं आता था। तो डिसाइड किया मैंने, चलो एक काम करते हैं, हम सब मिक्स खेलते हैं। तो पूरी टीम हम लोग ये ऑर्गेनाइज किया, एक बार पापा से मिले कि हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब मिक्स खेलेंगे। तो नाम रखा केपी है। तो हमें बहुत मदद दिया खाजिम खान ने वो टाइम पे, तो उन्होंने ट्रॉफी, मनी स्पॉन्सर, टी शर्ट, ट्रैक बहुत दिया। तो हम लोग एक्चुअली 3-4 साल कंटिन्यू खेले हम लोग। एक साल खेलने नहीं मिला लेकिन वो खेलने में इतना मजा आता है सर। तो लोग मिक्स खेलते हैं, मजा आता है खेलने के लिए। वो अच्छा एंजॉयमेंट, मतलब कुछ पता है आईपीएल कैसे होता है, अपना एंजॉयमेंट, ये मेरी टीम है, ये मेरा बंदा है। तो उसका जो एंजॉयमेंट वो अलग लेवल का है। तो वो हम स्टार्ट किया हम लोग ने ये, और सब खुश होते हैं खेलने उस पे। तो मतलब एक अच्छा अचीवमेंट मिला मिला हम लोग को। तो जिम खान जो सपोर्ट किया हम लोग को, तो थैंक्स टू इकबाल बाबा, जो हमारे अभी तक साथ देते हैं हमको। जी इकबाल भाई, शुक्रिया बाबा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता और रोहित स्पोर्ट्स क्लब आज भी जरूर। आपको थैंक यू बोल रहा है, मतलब बड़ी बात है सर। मनीष, जी सर। कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए कभी कभी एक बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है, और हम्म। अगर ऐसे में 2 भाई हो या एक भाई और एक बहन है, तो उसको संभालने के लिए माँ बाप का एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। रोहित स्पोर्ट्स अगर ए टीम है तो बात अलग है, लेकिन रोहित स्पोर्ट्स ए भी है और बी भी है, जहां एक टीम संभालना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, आप दो दो टीम कैसे संभाल पा रहे हैं? जैसे आपको बता दो, मैंने कुछ मुश्किल तो एक्चुअल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जो बंदे हैं मेरे, जो लोग हैं जो खेलते हैं रोहित स्पोर्ट्स के लिए, बहुत अच्छे लड़के लोग सब है, सब सपोर्टिव है, लॉयल है, प्रैक्टिस को आते हैं, साथ देते हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है मुझे किसको संभालने के लिए एक्चुअली। तो जो ए टीम है वो नीले संभालता है, तो मैं उसको वो हैंडल करता है एक्चुअली, तो उसके बीच में पड़ता ही नहीं मैं। तुम लोग अपना गेम खेले। जो बी टीम है, तो उसके भी ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो यंग लोग है, ज्यादा गुस्सा आता है परफॉर्मेंस के लिए, ये वो करने के लिए। तो तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता संभालने के लिए, क्योंकि सब साथ देते हैं, सब सुनते हैं एक्चुअली सर, बड़ी बात है कि वो अगर मैं सादे को चिल्लाऊं, आतिश को चिल्ला, नीरू को चिल्लाता हूँ,
ऐसा उल्टा जवाब देता है नहीं मुझे कि यार तू क्यों बोल रहा है मुझे, ये मतलब इज्जत है, देते हैं फिलहाल। मतलब लॉयल है बच्चे लोग। यस यस। और मतलब अभी जब मैंने हुसैन भाई का और जैमी का या फिर सुशांत का भी इंटरव्यू लिया, हरीश चाचड़ का भी इंटरव्यू लिया, सभी ने बहुत अच्छी बात की रोहित स्पोर्ट्स क्लब के बारे में। इनफैक्ट एक किस्सा ऐसा भी था कि जब रोहित बी ने रोहित ए को हरा दिया एक टाइम पे, ऐसा भी कुछ सीन हुआ था। और सब बहुत बार हुआ था ये, बहुत बार हो हाँ गया था। हाँ। तो ऐसे टाइम पे हाँ फिर बोलिए। तुम्हारे, देखो तुम्हारा लेफ्ट आई है रोहित ए है, राइट आई रोहित बी है। एक आंख में खुशी का आंसू रहता है और एक आंख में दुख का आंसू रहता है। तो ऐसे में जब बी टीम ए टीम को हराती है या बी टीम ए टीम से अच्छा खेलती है, तो ओवरऑल जब मैच खत्म हो जाता है तो आप दोनों टीम से बात करते हैं कि ए ने क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, बी ने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा कर सकते थे, या सिर्फ आप बी टीम पे ही ज्यादा फोकस करते हो और नीलेश के ऊपर छोड़ देते हो ए टीम के लिए? नहीं, मेरा पूरा फोकस एक्चुअली बी पे रहता है सर, क्योंकि वो जो ए टीम है उन लोग अपना गेम, मतलब आतिश है उसके अंदर सर, आतिश है, हाँ। नीलेश है, मतलब जो टीम है एक ही है। हम्म। बाबू गमरे था वो टाइम पे, नागिया था, पाकू है, अच्छी टीम है। तो लोग बोलने की जरूरत नहीं सर, अच्छे खेलते थे, अच्छे बंदे, और परफॉर्मेंस था उन लोग का। परफॉर्मेंस बी का नहीं था वो टाइम पे, ठीक है। और मतलब वो लेवल पे अगर बी टीम ए को हराती है तो बड़ी बात थी सर। और हुआ था 2-3 बार कि फाइनल में ही ए को हराया है सर। ऐसे भी होता है कि ए ने बी को बहुत बार हराया है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब बी ए को हराती है वो अलग खुशी होती है सर, यस क्योंकि वो बड़ी यस। टीम है सर, अच्छी टीम है, परफॉर्मेंस अच्छा है उनका। करेक्ट करेक्ट। तो मनीष मुझे बताइए कि रोहित स्पोर्ट्स बी की बात करेंगे। अ, हम्म। रोहित स्पोर्ट्स बी के ऐसे कोई 3-4 प्लेयर जो आपको लग रहा है कि आगे जाके इनका ग्रेजुएशन रोहित ए में हो सकता है, ऐसे कोई प्लेयर्स के बारे में बताइए। फिलहाल तो सर आगे एक का नाम लूंगा ना सर, तो किसी को गुस्सा आएगा। सवाल गुस्सा का नहीं है, देखिए मैं आपको बताता हूँ नहीं क्या नहीं, होता है। एक एक बगीचा है, बगीचे में गुलाब हर पौधे पर खिल सकता है, लेकिन जी हर सर। गुलाब पूरा खिलेगा जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप कंपेयर करें, बट कोई पोटेंशियल अगर आपको लग रहा है कि एक दो लड़के में स्पार्क है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छा, और हो सकता है आगे जाके वो ए के लिए खेल सकते हैं, मैं एक पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ। अब हम्म। 11 के 11 बी के प्लेयर तो ए में खेल नहीं पाएंगे, ये बात जी तो सर। उतना ही कड़वा सच है। लेकिन अगर हम्म। मुझे देखना है एक एज अ थर्ड पर्सन, तो ऐसे कोई नाम है जो आपको लग रहा है कि जिनका फ्यूचर ब्राइट है? जी सर, एक है आशीष मंडल जिसे हम दाबेली बोलते हैं। बहुत पोटेंशियल है उसमें, मतलब एक साइड गेम ला सकता है वो बंदा। एक है प्रवीण, जिसको हम इंजन बोलते हैं। ये बंदे पोटेंशियल से बहुत है, पर ऐसा होता है ना कि वो जो वक्त होता है ना परफॉर्म करने के लिए, वो टाइम क्लिक नहीं होता है सर, पता नहीं क्यों। और एक रतन है जो ऑलराउंडर है, जो मुझे भरोसा है कि ये बंदा आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो ये 3 लोग, एक जैकी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये 4 लोग हैं सर जो मतलब आगे 1-2 साल में पोटेंशियल है कि आगे खेल सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं। ग्रेट। सादिक भाई बता रहे हैं कि राजू काटे बिन्नी, वो भी एक अच्छा पोटेंशियल है, तो थैंक यू सादिक भाई, आपने ये फीडबैक दिया उसके लिए। अ, मनीष अब आगे चलते हैं। रोहित स्पोर्ट्स क्लब ने खेले हुए कुछ मेजर टूर्नामेंट्स के बारे में बताइए जो पिछले 4-5 साल में, और ऐसे कोई बड़े ट्रॉफीज जो आप लोगों ने जीते, चाहे वो खार में हो सकते हैं, खार के बाहर भी हो सकते हैं। एक मैच था सर, मतलब बहुत टाइम पहले की मैच थी ये। और इसमें हम लोग नीलेश सावंत ने खेला था, शायद अब तो उसने एक इंटरव्यू में बताया भी था। उसने एक बंदा था लिंबू करके, समीर करके, उन्होंने उनको 17 रन मारा था। जो मैच हम लोग हार गए थे सर, मतलब हम लोग छोड़ ही देते जो जा रहे थे ये ग्राउंड के बाद। तो वो मैच मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि नीलेश ने वो अच्छे जिताया था मैच। और एक मैच था जिमखाने का 1 लाख का, जो शिशोबित स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज किया था। तो हम लोग को लास्ट बॉल पे शायद 4 रन या 5 रन चाहिए था, ठीक है। और अच्छी बड़ी टीम थी वो, मुझे वो टीम का नाम नहीं याद आ रहा है कौन सी टीम थी। और एक हमारा एक लड़का है राजा, जिसको हम बोलते हैं मैन फ्रॉम पुणे ईस्ट। उन्होंने एक छक्का मारा था सर वो टाइम पे, वो मैच हम जीते थे, मुझे बड़ी याद है। उसके बाद उसने कभी छक्का मारा ही नहीं। मजाक कर रहा हूँ, राजा अब अच्छा खेला उस टाइम पे, वो मुझे मैच याद है। और
कुछ मैच याद है मुझे, आतिश के शादी के उन्होंने अच्छे बढ़िया परफॉर्म किए तो वो भी याद है मुझे। पर वो जो थोड़ी मैच मुझे जो याद है, जो मुझे मतलब अभी तक वो सामने आती है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। ग्रेट, ग्रेट। देखिए, कोई भी टीम है उसके परफॉर्मेंस के लिए अच्छा टीम वर्क होना जरूरी है, और सही अच्छे टीम वर्क के लिए खिलाड़ियों का अच्छा बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने स्टाफ को साथ में रखने के लिए कभी पिकनिक ले जाती है, कभी मूवीज जाते हैं, कभी शॉपिंग को जाते हैं, या कभी कोई सेलिब्रेशन फेस्टिवल का साथ में करते हैं। रोहित स्पोर्ट्स क्लब का जहां तक सवाल है, आपकी टीम का टीम स्पिरिट बना रहे, आपके खिलाड़ी चार्ज अप रहे, इसलिए आप कोई ऐसा एक्टिविटी साल में एक आध बार कुछ करते हैं, मतलब कि जहाँ कोई पिकनिक कर लिया, कोई पार्टी कर लिया, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, समथिंग? अच्छा, सच बोलूं फिलहाल तो ऐसा कुछ एक्टिविटी अब तक हो गया नहीं हम लोग का। हम लोग जो प्लान कर रहे थे कि इस साल की एक बड़ा पिकनिक करते थे, लेकिन वो भी अब नहीं हुआ। लेकिन हमारे दिमाग में है, नीलू और मेरे के, कि एक बॉन्डिंग करना चाहिए, एक ना आउटिंग करना चाहिए पूरे टीम के साथ। तो देखिए, अब इस साल तो अगले साल तो जाएंगे हम लोग, पर अब फिलहाल तो नहीं किया हम लोग ने ये सब, पर जरूर करेंगे आगे बढ़ के। नहीं, ये जो डेफिनेटली। बॉन्डिंग होते हैं सर, हम लोग मोस्टली मैचेस में, मतलब जब मैच होती है, जैसे संडे मैच होती है, तो मोस्टली सब बातें होती है ना, फ्राइडे सैटरडे में सब प्लानिंग करते हैं कि कैसा खेलना है, कि जो मतलब जो भी होती है प्लानिंग वो सैटरडे को होती है। वो पूरा लिस्ट आता है हम लोग का, कोई किससे खेलने वाला है, तो सब लिस्ट होने के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन ओपनिंग करना है, क्या कैसा ये करना है, वैसा है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब इसलिए था कि अगर हाँ, रोहित स्पोर्ट्स क्लब की पार्टी होती है तो इस नाचीज को भी इनवाइट कीजिएगा। जरूर सर। जरूर जरूर। ग्रेट। मनीष, आजकल वनडे इंटरनेशनल और T20 का बुखार छाया हुआ है, और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सभी टीमें अपना ड्रेस बनाती है व्हाइट एंड व्हाइट में या कलर्स में। तो आपकी टीम के लिए भी हर साल आप ऐसा कोई ड्रेसेस वगैरह बनाते हो, जैसे मोहिते 11 ने बनाया? हर साल सर हमारी जो ऑर्गेनाइज होती है टूर्नामेंट, तो स्टार्ट तो हम लोग करते हैं जिमखाने में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का। तो हर साल हम टी शर्ट ट्रैक सब प्लेयर के लिए, फिर हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, जो अलग कैप्टन हैं, उनको बनाते हैं। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे, तो मुझे एक अपने तारिक भाई है, उनको थैंक यू बोलना है, क्योंकि हम जब टी शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट ट्रैक जो भी हो, तो उन्हों से बनाते हैं, उनसे बनाते हैं हम लोग। और वो बंदा ऐसा है कि हमेशा हमको डिस्काउंट देते हैं, हमें डिस्काउंट देते हैं, स्पॉन्सर देते हैं, टी शर्ट बैट बॉल देते हैं। तो थैंक यू तारिक भाई फॉर ऑल द सपोर्ट। तो हर साल बनाते हैं सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हरीश चाचड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहन जुड़ चुका है। मतलब सादिक राजापुरकर साहब बता रहे हैं कि शूज भी आप लोगों को देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक्सीलेंट। यस सर। मनीष, तो पता आपके है क्या होता है दोस्त हैं? सर? हाँ, सर एक बोलिए मिनट, बोलिए। वो जो शूज देते हैं ना तारिक भाई, तो वो चोरी होती है। वो तीन चार पेयर देते हैं, वो कभी मैं लेता हूँ, कभी नीलेश लेता है, कभी सादिक लेता है, तो कभी मजहर लेता है। नहीं नहीं, बराबर है। अ, आपकी टीम के एक मेंबर पूछ रहे हैं कि शंकर के बारे में पूछिए। तो ये सवाल किसका था? ये सवाल किसने पूछा? शंकर का? अब वो एक्चुअली चला गया टिकर में आगे, बट उसने बोला कि शंकर के बारे में पूछिए, तो मैंने सोचा भाई पूछ लेते हैं। सर शंकर हमारे जिम खाने में एक फिजियो है, ठीक है, जो सादिक भाई के खास है। तो कभी आते जिम खाने में, मतलब किसका प्रॉब्लम हो गया, मतलब पैर लचक गया या कोई भी बीमारी हो, तो वो बहुत नॉलेजेबल सर, बहुत नॉलेज है उनके पास। और बातें बढ़िया करते हैं, मतलब आप कुछ भी सवाल पूछे उनको, उनका सब जवाब है। कि जो नॉलेज देते हो, तो इज आउट ऑफ द वर्ल्ड सर। मतलब ये आपको सुनते हैं ना उसके आंसर, उनके आंसर, तो आप पागल हो जाएंगे सर। तो वो शंकर मैं भाई है जो, हाँ। मैं उनको मिला हूँ, मुंबई क्रिकेट स्टार सीजन 2 जो पूरा मैंने कमेंट्री की थी। आई अच्छा। रिमेम्बर द गाय। यस, अच्छा, आई गॉट इट। वही शंकर सर है बहुत सर, अच्छा। जो सादिक भाई के यस। खास है, और हाँ। पंचशील स्पोर्ट्स के भी खास है। जैसे दिव्य नाटेकर उनके क्लाइंट है, हुसैन उनके क्लाइंट है, विजय उनके क्लाइंट है, समीर क्लाइंट है, तो पंचशील की पूरी टीम है,
उनके क्लाइंट है एक्चुअली सर। तो हमारा हमारी टीम में सिर्फ शादी उनके क्लाइंट है, बाकी हम लोग दूसरे फीचर से करते हैं। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मनीष, अब चलते हैं मनीष कोटियन एज अ क्रिकेटर। मनीष, आपको कभी रोहित ए या रोहित बी में इन टीम 11 में खेलने का मौका मिला है, और आपके लिए कोई यादगार मैच एज अ मनीष कोटियन, एज अ क्रिकेटर, नॉट एज अ मैनेजर, नॉट एज एन ओनर, आपने मतलब स्लिप में कोई कैच लिया या कोई रन आउट किया या कुछ सिक्स मारा, आपकी याद? सर ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है और टीम ने मुझे उठाया है। ये ऐसा कोई परफॉर्म किया ही नहीं मैंने। मैं सिर्फ आता हूँ ना सर, सिर्फ अपने टीम के लिए आता हूँ, ठीक है, टाइम पास करने आता हूँ, सपोर्ट करने आता हूँ। तो ऐसे कुछ मेजर इवेंट नहीं हुआ है मेरी लाइफ में कि मैंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कभी, ऐसे कुछ। कोई कोई बात नहीं। मनीष, अब एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जॉब करते हैं और ऐसे टाइम पे जॉब पे फोकस करना भी बहुत जरूरी होता है, और वही टाइम पे मान लीजिए आपका वीकली ऑफ नहीं है और उसी दिन आपकी टीम इधर खेल रही है, तो ऐसे में जब आप काम कर रहे होते हैं तो मन में ऐसा एट द बैक ऑफ द माइंड ऐसा कोई ख्याल चलते रहता है, यार टीम का क्या हुआ होगा, स्कोर क्या हुआ, जरा मोबाइल ऑन करके जरा जाके यूट्यूब में देख लेता हूँ, अगर लाइव टेलीकास्ट है तो किधर पहुंचा। तो चालू काम पे आप अपनी टीम के परफॉर्मेंस या मैच के साथ कैसे आप कांटेक्ट बनाए रखते हैं? ऐसा बहुत बार हुआ कि एक्चुअली मैं खेलने कभी गया नहीं, हम तो मैच देखने कभी गया नहीं, बंदे आते खेलने के लिए। तो फिर वीडियो कॉलिंग होता है, वो टेंशन रहता है कि क्या हो गया, फर्स्ट राउंड क्या हो गया, सेकंड राउंड। तो मेरा एक बंदा है तो उसको मैसेज करना बोलता हूँ मैं कि मुझे प्लीज मैसेज करना, जीते हारे क्या सिचुएशन है। तो आप मैसेज आते रहते हैं सर, कभी वीडियो कॉलिंग होती है, देखता हूँ गेम। तो वो चाहत है कि भाई कब तक टीम परफॉर्म करे, चाहता हूँ कि वहां पे जाओ देखो मैच पे। कभी कभी काम पे जाना पड़ता है सर, तो इतना भी वक्त नहीं मिलता है ना कि, लेकिन भरोसा है टीम पे पर सर कि परफॉर्म करेंगे और करते हैं। मनीष, आजकल टेनिस क्रिकेट का भी लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है, और लगभग समझो हर तीसरा या चौथा टूर्नामेंट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लाइव टेलीकास्ट आजकल एक ट्रेंड है। तो आपको लगता है ये एक सही तरीका भी है कि जो लोग ग्राउंड में नहीं आ सकते वो एंटरटेन भी हो जाते हैं, जो प्लेयर्स हैं अगर कुछ गलतियां करते हैं तो अपनी खुद की वीडियो देखकर सीख सकते हैं, और तीसरी बात कि जो टेनिस क्रिकेट दुनिया के सामने पहले आ नहीं रहा था उसको अब दुनिया को देखने का मौका मिल रहा है। मान लीजिए आपका कोई भाई बहन साला कोई रिलेटिव अगर कर्नाटका में है या आउट ऑफ इंडिया है या किसी का रिलेटिव है तो कोई देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि टेनिस क्रिकेट में लाइव टेलीकास्ट ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। बहुत बड़ा सर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली देखने के लिए, क्योंकि उससे वो परफॉर्मेंस कैसे करते हैं हम लोग, घर बैठे अपनी जो फैमिली देखते हैं, आपको जो और चाहत होते खेलने के लिए, देखने के लिए। और वो देखने में मजा अलग है सर कि हम कभी जा नहीं सकते देखने के लिए मैच, जैसे दम डोंबिवली हो या किधर लंबी मैच हो, जान हम घर पे बैठ के देख सकते हैं वो। इवन खाजिम खाना में जो ट्रेंड चालू हो गया था नो लाइव का, वो शादी में स्टार्ट किया था उसके, जो किंग स्पोर्ट्स जब चलाते थे वो, तो उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो बढ़िया मजा आती थी सर, वो जो नो कमेंट्री, फिर वो नो जो फीलिंग आती है नो देखने के लिए, वो अलग ही मजा होता है। आई मीन इट्स वेरी गुड यार, लाइव देखने के लिए। हम लोग ने फिर से स्टार्ट नहीं किया हम लोग ने लाइव ये करने के लिए, लेकिन देखते हैं अभी स्टार्ट करेंगे। ग्रेट, ग्रेट, और होना ही चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर चीज राइट में सर, जब इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी अगर है तो उसका उपयोग होना उपयोग करना चाहिए ये बराबर। बहुत जरूरी है। मनीष, थोड़ा अपने फैमिली के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में और आपके जॉब के बारे में बताइए। फैमिली सर, दो बच्चे हैं, एक कॉलेज में, एक थर्ड में है। मॉम है, हाउस वाइफ है। जॉब में करता हूँ टेक महिंद्रा में, कॉल सेंटर है। फिलहाल तो घर से काम कर रहा हूँ, मार्च से ही बैठा हूँ, तो घर से काम कर रहा हूँ। और ये मेरी लाइफ है सर। उसके बाद पूरी आधी लाइफ तो गई क्रिकेट में। बहुत अच्छा। मनीष, क्योंकि आप टेक महिंद्रा बीपीओ में काम करते हैं, मैं भी विप्रो में जॉब करता हूं, मैंने भी मेरा करियर हाँ बीपीओ से स्टार्ट किया था, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मनीष, डेफिनेटली पूछना चाहूंगा कि आमतौर पर जब एजुकेशन हमारा काफी लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ाई कर पाते, और ऐसे में जब आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है, आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात भी करते होंगे, तो ऐसे टाइम पे आपको लगता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बीपीएस
ये जो एक ऐसी लाइन है जहां पे आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ सर, बहुत इम्प्रूवमेंट तो बहुत होता है इसके अंदर सर। आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, रोज बात करते हो उनसे, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है ना गैप, वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है उससे। तो फिलहाल मुझे एक्चुअली हिंदी में बात करने, मुझे अभी जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, तो वो जो मुझे जो वर्ड्स आते हैं ना हिंदी के, तो वो आता ही नहीं मुझे, तो उससे मुझे थोड़ा इंग्लिश डालना पड़ता है ना, वो अभी हैबिट हो गया है सर। तो बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर इंटरनेशनल कॉल सेंटर में हो और फिर कम्युनिकेशन गैप हो, तो आपका इम्प्रूवमेंट होता है, आपका जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अलग तरीके से इम्प्रूव भी होता है। ग्रेट। और मनीष देखिए, एक चीज तो पक्की है कि खाली टेनिस क्रिकेट खेलकर एक जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। ये सवाल मैं लगभग हर इंटरव्यू में पूछता हूँ और पूछना जरूरी है। ऐसे में आपको लगता है कि जो यंगस्टर्स है 21, 22, 24 साल के, उनके लिए क्रिकेट के साथ जॉब करना बहुत जरूरी है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसे बीपीओ या ऐसे कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आप काम करते हैं, तो हफ्ते की 2 छुट्टी आपको पक्की मिलती है, जहां पे आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी क्रिकेट लाइफ और बाकी भी जो जिंदगी है उसको थोड़ा बैलेंस करके चल सकते हैं। तो जो यंग क्रिकेटर्स है, उसके लिए आपकी ओर से मतलब ये क्या एडवाइस रहेगा कि क्रिकेट के लिए, बट हाउ इम्पोर्टेंट जॉब इज फॉर एवरीवन? सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इस बारे में। अगर बंदे का पैशन है ना, क्रेजीनेस है खेलने के लिए, वो आप वो लेवल पे खेलते हो, ठीक है, तो आप भले क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाओ, ठीक है। अगर वो पैशन कम है, सिर्फ टाइम पास क्यों करते हो, तो अपना टाइम पास ही रखो क्रिकेट सर, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है सर एक फ्यूचर के लिए। आप अपना फ्यूचर गवा देंगे इसके अंदर। जैसे मैं बोलना नहीं चाहता एक्चुअली, लेकिन ये जो फैक्ट है सर, अगर आप वो लेवल पे हो तो अपना फ्यूचर संभालो क्रिकेट के साथ। अगर नहीं है नो, जॉब करना बहुत जरूरी है सर, आपका फ्यूचर संभालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर दोनों साथ में कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन जो यंगस्टर है, आई थिंक पढ़ाई पे ध्यान दो सर, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। बहुत बड़ी बात है। और देखिए, आपने जिक्र किया था और तारिफ सैयद खुद आपके इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तारिफ भाई, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मनीष थैंक यू पोटिल तारिफ, और थैंक यू। या और रोहित स्पोर्ट्स ने आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दी है कि आप उनकी टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं और उनकी जो जरूरत है उनका ध्यान रखते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड एंड वी वेलकम यू टू द शो। वेलकम तारिक सैयद साहब, कीप डूइंग गुड जॉब एज यू ऑलवेज डू। तो आइए चलते हैं अब थोड़ा आगे। मनीष, जैसे कोई कंपनी को चलाने के लिए सीईओ या डायरेक्टर की जरूरत होती है, वैसे टीम को चलाने के लिए एक ऐसा बड़ा इंसान होना चाहिए, सिपा सालार या जो कोई एक बड़ी हस्ती। अब आप आज यहाँ पर टीम के लिए एक बैकबोन है, लेकिन जब पूरे साल के सीजन की शुरुआत होती है तो आप भी एक फाइनेंशियल बजट बनाकर चलते हैं कि यार अगर साल में रोहित स्पोर्ट्स क्लब को 10 टूर्नामेंट खेलने हैं, ऑन एन एवरेज एक टूर्नामेंट का फला फला एंट्री फी है, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये ऐसा खर्चा आएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस का खर्चा है। तो ये सीजन स्टार्ट होने से पहले आप एक अपना मैथमेटिक्स करते हैं या फिर जैसे आएगा देखा जाएगा उस तरीके से आप इसको लेते हैं? जब पहले जो टीम थी ना सर हमारी, तो वो बहुत वीक टीम थी। तो वो टाइम सर करना पड़ता है कैलकुलेशन, कितना खर्चा आ रहा है, कितना टूर्नामेंट पैसा भरना है, कितना टूर्नामेंट खेलना है। वो पहला वो लेवल पे हम लोग ऐसे थे कि एक बजट था टीम का, अब वो इतने टूर्नामेंट खेलना है अपने को, ये टूर्नामेंट खेलना है, क्योंकि वो टीम इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो लेवल पे खेलते थे। फिलहाल जो अभी जो टीम है, ठीक है, तो मुझे उतना कोई टेंशन नहीं है सर, क्योंकि बढ़िया खेलते हैं, प्रॉफिट आता है, और कुछ टेंशन नहीं पैसे का फिलहाल तो अभी। नहीं, कोई बजट तो बनाते नहीं पैसे पैसे कोई का बजट तो बनाता टेंशन। नहीं सर। हाँ, नहीं बजट मत बनाओ, नो प्रॉब्लम। देखो, मैं अभी वापस एक बार बोलूंगा, पूरे मुंबई शहर में पैडर रोड, लिंकिंग रोड या फिर वाल्केश्वर, यहाँ टेंशन हो सकता है। एक जगह है जहां पे कभी टेंशन नहीं होता, वो है खार। क्योंकि हर खार वाले को मालूम है सैंटा आएगा, जरूर आएगा। तो ये तो मेरे लाइफ में जब तक मैं जिंदा हूं, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, जब
कभी खुद मैं भी थोड़ा परेशान रहता हूँ, या कभी ऐसा लगता है कि यार बराबर चीजें हो नहीं रही है, तो ऐसे में कभी कभी मैं भी खुद को बोलता हूँ यार सेंटा आएगा, थार से बुलावा आएगा और थार जाएगी। तो खार का लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरे। सर आपने जो नाम रखा सांता आएगा, तो अभी सब वही बोलते हैं सर, सांता आएगा सांता। आपने जो मुझे फेमस किया है हर जगह पे, तो मुझे भी अच्छा लगता है सर कि हरी सर बोल रहे हैं। ग्रेट। मनीष, देखिए सब हंसते खेलते हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक कड़वा सच ये भी है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि एंट्री फी डालने के लिए आपको अपनी हार्ड कोर सेविंग्स जो है, कभी कभी आपकी जो किटी है या आपकी जो सेविंग्स है, आपने कोई मोबाइल के लिए या कपड़ों के लिए पैसा बचा के रखा होगा, या कोई फेस्टिवल के लिए आपने सोचा होगा मैं वॉशिंग मशीन लूंगा या कुछ लूंगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि टीम की प्रायोरिटी आ जाती है और वो जो पैसा आपने सेविंग करके रखा हुआ है वो एंट्री फी में भी डालने की सिचुएशन आती है। क्योंकि जो टीम चलाते हैं मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, मैंने करीब से देखा है। तो ऐसा आपकी लाइफ में कभी कश्मकश आती है कि यार मैंने कुछ काम के लिए बचा के रखा था, लेकिन अब एंट्री फी के लिए इसको मुझे देना पड़ रहा है, तो मेरा जो प्रायोरिटी है वो अब चेंज हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? जैसे ऐसा हुआ है, ऐसे वक्त आए हैं मेरे लाइफ में कि बताया आपको, पहले बताया मैंने कि ये ऐसा वक्त था कि पैसे जमा करने पड़ते थे, क्योंकि टीम इतनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, और कभी डालते टूर्नामेंट में 3,000 के 5,000, या कभी जिमखाने में दो दो टीम है सर, अगर दोनों टीम हार गई, ठीक है, तो वो लॉस होता है। अब ऐसा हुआ है कि दोनों टीम हार गई है, ठीक है, तो बजट फिर अपना जो खुद का बजट होता है, तो उसको उसको रुकाना पड़ता है कि अगले महीने वो कंप्लीट करेंगे। तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी सब टीम है, तो जो भी होता है पहले टीम को देता हूँ मैं, सेकंड प्रायोरिटी मेरी है जो भी। यस, मैं समझ रहा हूँ मनीष। लेकिन कभी एक संडे ऐसा भी आता है कि रोहित ए और रोहित बी दोनों कमा कर लाकर देते हैं। तो, तो ऐसा भी होता है कि जब बॉक्स ऑफिस पे जी सर रोकड़ी की खनक आती है, खन 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 खन, तो ऐसा कभी आपके लाइफ में हुआ है कि कोई टूर्नामेंट के फाइनल में रोहित ए और रोहित बी दोनों आ गई और काफी अच्छा वो दिन रहा आपके लिए, ऐसा कभी हुआ है? हाँ सर, बहुत बार हुआ है एक्चुअली कि दोनों टीम आई हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जिम खाने में जो टीम है, जो टॉप की टीम है फिलहाल, जो या रोहित स्पोर्ट्स है या पंचशील है, तो हमारे दोस्ती बहुत अच्छी है पंचशील के साथ। जिमी नाटेकर, विजय कासारे जो उनके कैप्टन है, दोस्ती बहुत अच्छी है उनके साथ। लेकिन जब वो वक्त आता है जब मैच खेलने का, तो वो फिर वो दोस्ती होती है ना सर, वो हट जाती है। तो क्योंकि वो एक ही टीम है जिनको हराना है, पता है उनको, पता है ये हराना था रोहित स्पोर्ट्स को हराना है, हम लोग को यही पता है हराना था उन लोग को ही हराना है। अगर विजय स्पोर्ट्स को हराया हम लोगों ने, तो दोनों टीम आती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि विजय भी आया है, हम लोग हराए हम लोग को। लेकिन ऐसे वक्त आए हैं कि दोनों टीम आती है, बहुत खुशी होती है सर। वो एंजॉयमेंट, वो फीलिंग, वो नाचना गाना, वो फिर कप उठाना, फोटो खींचना, वो फीलिंग भी अलग होती है सर। सही बात है। और देखिए जीतना हर किसी को पसंद है, एवरीवन वांट्स टू विन। राइट। मुझे याद है एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने एक बार कहा था, विनिंग शुड बी अ हैबिट। जीतना जो है आदत बन जानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो आदत नहीं बनेगी, आपके अंदर भूख नहीं होगी। तारिफ सैयद मेरे साथ है, इसलिए मैं वो उनका एक फेवरेट जुमला है जो मैंने कहने पर तारिफ भाई ने मुझे बहुत मुबारकबाद दी थी, वो जरूर यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि आग लगा लो सीने में, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। मतलब महीने में 1 लाख तो आना ही चाहिए एक टूर्नामेंट के जरिए। तो मैं रोहित को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कम से कम ऐसा जरूर करो कि महीने में ऐसी कोई टूर्नामेंट आए। मनीष, राजू काटे, इनके बारे में जयेश कलेक्शन डेफिनेटली यहाँ जिक्र करवाना चाहते हैं। राजू काटे ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग प्लेयर। राजू काटे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर राजू काटे जो बनता है ना सर, एक फैमिली मैन है, जिसका जो बच्चा है मिथिलेश करके लड़का है, वो भी खेलने आता है, और राजू काटे भी साथ में खेलते हैं हम लोग। क्या बोलूं उनके बारे में सर, कुछ वर्ड्स नहीं बोलने के उनके बारे में। मतलब कभी कभी टीम संभालता है सर, और एक्चुअली सच बोलता हूं आपको, मजाक मस्ती बहुत होती है उनके साथ। जो मजाक मस्ती हो राजू काटे के साथ, मतलब वो एक फीलिंग होती है, जो वो बंदा ऐसा है ना सर, आप कितने मजाक करो उसका, वो दिल पे नहीं लेगा।
उसका बच्चा भी रहता है, लोग मतलब कुछ बोलते हैं उनको, ना उल्टा बोलते हैं, कभी कोई कोई गाली देते हैं, लेकिन वो ऐसा बंदा है जो दिल पे बंदा रखता ही नहीं है। मतलब ऐसे ही बंदे टीम में है जो उसको फीलिंग आती ही नहीं, और मजा मस्ती करते हैं सर। बहुत अच्छा बंदा है सर, काजू काटे। बहुत बहुत बढ़िया। मनीष, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पता है आजकल कोरोना चल रहा है, और इवन कोरोना अगर नहीं भी था तो प्लेयर्स जब खेलते हैं उनको इंजरीज का बहुत बड़ा चांस होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खेलते खेलते आजकल कई बार हम ऐसे किस्से भी देखते हैं कि खिलाड़ी अपनी जिंदगियां खो बैठते हैं। ऐसे समय में आगे जाते हुए आपको लगता है कि जो भी टीमें चल रही है उसके ओनर या उसके वेलविशर या उसके जो प्लेयर्स है जो इनाम कमाते हैं उसमें कोई 50-50 फॉर्मूला या फिर ओनर के जरिए ऐसा कुछ काम किया जाए कि उनका इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम या लाइफ इंश्योरेंस ये निकाला जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इंश्योरेंस के जरिए उसकी जो इंजरी है उसके अगेंस्ट में कोई कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन या फिर उसके परिवार को LIC या इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए मदद मिले। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? एक्चुअली सर बहुत जरूरी है ये सब चीज एक्चुअली, लेकिन जो हमारी टीम है ना सर, वो लेवल पे नहीं है जो मतलब हम लोग मोस्टली जो टीम है वो खास स्पोर्ट्स में खेलती है, प्रैक्टिस करती है। और अगर हम लोग वो लेवल पे खेलते हैं सर, ठीक है, तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसके बारे में सोचने का। तो आपने जो सवाल किया है तो हम लोग जरूर सोचेंगे। अच्छा सवाल है सर, ये करना चाहिए एक्चुअली, बट डिपेंड्स सब देखना पड़ता है सर कि कैसे करेंगे, किसको स्पॉन्सर लाना पड़ेगा इसके अंदर, ये कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। देखते हैं सर आगे बढ़ के हम लोग कैसे करेंगे, बात करेंगे प्लेयर के साथ, नीलेश है, सात्विक भाई है। तो अच्छा सवाल है साहब का ये, पर आगे बढ़ के हम लोग सोचेंगे इस बारे में। थैंक प्लेयर यू को सो एक मच। कॉन्फिडेंस मिलता है, एक प्लेयर को यस। कॉन्फिडेंस मिलता है सर, बैकअप मिलता है उस बारे में कि अब चला है, कुछ तो बैकअप है हमारे पास। और जनरली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि देखिए हर टीम में जो 11 या 15 लोग हैं उसमें 5-6 लोग तो जॉब पे रहते हैं, तो वो किसी न किसी कीमत पर अपनी LIC या अपना मेडिक्लेम कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी के बराबर। 8-10 लोग हैं, अगर उनके लिए कुछ किया जाए, मतलब जैसे साल में 1-2 टूर्नामेंट आप जीत लेते हैं और उसमें से ग्रुप इंश्योरेंस के जरिए कुछ प्रीमियम जाता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खिलाड़ी के सर के ऊपर से जब टेंशन हट जाता है ना तो वो टेंशन फ्री होके और अच्छा खेल सकता है। तो मुझे राइट। खुशी होगी अगर आप ये कर पाते हैं, लेकिन मैंने जरूर इसको जरूर मुनासिब सर। समझा। और नहीं अच्छी सवाल है, देखेंगे आप लोग। यस जरूर। यस, डेफिनेटली। अब आगे चलते हैं मनीष। ऐसा कभी हुआ है कि जब आपकी टीम टूर्नामेंट खेलने के लिए खार से बाहर जाती है तो एक दिन पहले, मतलब मान लीजिए कल आप चेंबूर में खेल रहे हैं तो एक दिन पहले कोई रात को ऐसी मीटिंग, हडल या कोई तरह का एक डिस्कशन होता है कि भाई कल मैच है, अमुक टीम के सामने है, ये टीम में ये प्लेयर खेलते हैं, तो ऐसा कोई प्लानिंग होता है कि भाई कल सुबह मैच है, या सीधा फिर सुबह सबको मैसेज जाता है और सब ग्राउंड पे खेलने आ जाते हैं? हम जब बाहर खेलते हैं ना सर, तो हम लोग मिक्स खेलते हैं एक्चुअली। जैसे रोहित स्पोर्ट्स और पंचशील, और ये एक्चुअली सादी भाई संभालते हैं एक्चुअली, जो मैं ही संभालते हैं बाहर जो होती है। तो वो फोन करते हैं, सबको बताते हैं क्या क्या सिचुएशन है, कौन टीम है खेलने वाली है उस बारे में। तो वो एक्चुअली पूरा हैंडल करते हैं। तो मुझे पता नहीं एक्चुअली कैसे करते हैं वो, मतलब हडल करते हैं या मैच के टाइम बताते हैं, वो एक्चुअली मुझे पता। तो मैं एक्चुअली आपको बताया था कि मैं उसमें इतना नहीं इन्वॉल्व होता हूँ जब बाहर टीम खेलती है। लेकिन थैंक यू पंचशील के लिए कि जिमी नाटेकर, विजय, हुसैन भाई जो हमारे साथ में खेलते हैं, और सचिन पड़वड़ी, विजय गानेकर जो साथ में जब खेलते हैं सर, मजा आता है क्योंकि बहुत टफ साइड है, अच्छी परफॉर्म भी करती है। तो भरोसा है कि ये टीम आगे बढ़ के कुछ परफॉर्म करेंगे सर। मनीष, कभी कोई ओपन टूर्नामेंट जो खार में हुआ हो और आपकी टीम से खेलने के लिए आपने कोई बहुत बड़े प्लेयर्स को अपने में बुलाया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर। ओके। मान लीजिए फ्यूचर में कभी कोई कोई खार जिमखाना में बड़ी टूर्नामेंट होती है और रोहित स्पोर्ट्स क्लब ओपन हाफ में अगर खेलती है, तो ऐसी कभी सिचुएशन बन सकती है कि रोहित स्पोर्ट्स अपने ही प्लेयर लेकर खेलेगी, या कोई बड़ा नामी गिरामी गुडविल वाला प्लेयर यहाँ वहां से इंपोर्ट करके एक्स को बुलाया, वाई को बुलाया, जेड को बुलाया?
ऐसे वक्त मतलब इतनी बड़ी टूर्नामेंट हम लोग खेले एक्चुअली सर, लेकिन जो उमेश कुले है ना सर, उनके दो तीन बंदे हैं जो अच्छे प्लेयर है, जो सादिक भाई या दिलीप सावंत को लेके आते हैं, नाम नहीं पता मुझे, बढ़िया प्लेयर है जो वो भी उन साथ में खेलते हैं, मिक्स खेलते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है सर, ये जो प्लेयर आते हैं ना उमेश के भी और उनके साथ में खेलने में फर्क पड़ता है कि वो जो ना परफॉर्म भी जो लेवल खेलते हैं सर, अच्छा खेलते हैं, तो वो टीम को बूस्ट मिलता है खेलने के लिए। तो कभी कभी खेलते हैं सर, साथ में आते हैं हम लोग भी तो खेलते, पर इतनी बढ़िया वो लेवल के प्लेयर नहीं है कि हम लोग साथ में खेलते, पर नॉर्मल जो लोकल्स होते हैं उनके साथ। सादिक भाई बता रहे हैं कि पंकज जादव माटिया और योगेश पेड़कर घारिया ये उमेश 11 की ट्रॉफी में खेले हैं करके, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब होना ही हाँ जी चाहिए, सर, वो खेले ले। क्योंकि जब ऐसे कोई बड़े प्लेयर आते हैं तो टीम में थोड़ा इंस्पिरेशन भी आता है, थोड़ा सीखने मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। अब मेरे ख्याल से बहुत सही बात है। अ, मनीष, ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई आपके पास स्पॉन्सर आता है और बोलता है यार रोहित स्पोर्ट्स क्लब को मेरी एंट्री पे खिलाओ यार, मतलब खार में एक टूर्नामेंट मेरे नाम से खेलो। तो ऐसे टाइम पे ये गुड न्यूज है क्योंकि आपकी उतनी एंट्री फी बच जाती है। बट ऐसा कभी हुआ है कि कोई स्पॉन्सर आके आपको बोलता है यार ये टूर्नामेंट मेरे नाम से खेलो? ऐसा जिम खाने कभी मतलब आते हैं जिम खाने में, हम खुद की एंट्री भी खेलने के लिए हम लोग अलाउ नहीं करते सर। जो जिम खाने का एंट्री होता है तो मैं ही डालता हूँ और मेरे बंदे ही खेलते हैं, ठीक है। अगर बाहर होता है टूर्नामेंट जैसे रत्नागिरी हो किधर भी हो, जो जाते बच्चे लोग, तो उन लोग किसी और के नाम से खेलते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए अलाउ नहीं करते किसी और को ना पैक करने के लिए या वो नाम देने के लिए। वो फिर मजा नहीं आता सर कि अपने जो बंदे खेलते हैं कोई अलग टीम का नाम आ रहा है, तो फिर वो हैप्पीनेस नहीं मिलता है। मनीष, अब एक थोड़ा अतरंगी सवाल है। मैं खार जिमखाना काफी बार कमेंट्री के लिए आया हूँ, मैंने हर बार देखा है आप और जतिन सोलंकी मैदान में साथ में चक्कर मारते हैं। क्या बातचीत करते रहते हैं चक्कर मारने के टाइम? ये एक बहुत बड़ी बात है जतिन सोलंकी, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया स्टार्टिंग से। उन्होंने अपनी जो टीम थी, उनकी एक टीम थी, वो छोड़ के हमारी टीम में आए थे। आज तक सर वो मेरे कभी ऑपोजिट खेले नहीं या कभी अपना टीम ज्वाइन किया, तो थैंक यू जतिन। एक जतिन है, एक अजित मोरे है, जो जिन्हें मेरा साथ दिया वो टाइम पे, जयेश है। तो हम लोग चक्कर मारते सारी बात करते कि किसको खिलाना है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या होने वाला आगे, सिर्फ वही बात करते, सिर्फ टीम के बारे में बात करते सर, कि किसको ओपनिंग भेजना है या किसको बिटाना है या किस क्या है। तो उनका भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे सर, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे। तो उनका फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है कि नॉलेज बहुत है उनको। वेरी गुड। आपके एक मित्र है सुमीत कदम, वो बता रहे हैं कि मनीष कोटियन का कोई फुटबॉल टीम भी है। डू यू हैव अ फुटबॉल टीम ऑल्सो? नहीं सर, एक एरिया के लोग हैं, मतलब मेरी बिल्डिंग है, हम लोग खेलने आते हैं फुटबॉल। रात में फुटबॉल खेलने गया था, अभी आज मेरी छुट्टी थी, तो ये 2 घंटे खेल के आते हैं हम लोग। में कोई फुटबॉल टीम नहीं है सर, सिर्फ दोस्त लोग हाथ में खेलते आते हैं बस, और कुछ नहीं, फिटनेस के लिए और कुछ नहीं है सर। और मनीष, एक चीज है कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। हर आदमी के जीवन में स्ट्रेस होता है, परेशानियां हैं, तकलीफ है। आप जब भी ऐसे कोई सिचुएशन में आते हैं, आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रख पाते हैं? क्योंकि आप बीपीओ में काम करते हैं तो मिडनाइट शिफ्ट्स होती है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स होती है, प्रेशर ज्यादा रहता है। ऐसे में आदमी का कूल रहना बहुत जरूरी है। तो आप अपने नर्व्स को कैसा हैंडल करते हैं? हाउ यू कीप योरसेल्फ काम एंड कूल, मतलब थोड़ा जरूर बताइए हमें। सर वो वक्त मैं सोचता हूँ कि सांता मेरे पास आएगा उस वक्त भी। अरे क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसे ऐसे वक्त मैं, आते हैं कि हाँ बोलिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोलिए बोलिए। नहीं, ऐसा वक्त आता है सर कि स्ट्रेस होता है, डिप्रेस होता है, फिर भी एक पता है वो फीलिंग आती है कि ये तो जाने वाला वक्त है, नेक्स्ट वक्त है हमारे पास नो, फिर वो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सांता आता है सबके लिए, और मेरे लिए भी आता है सर। आपके एक खास फ्रेंड है मोहित, बोल रहे हैं कि थोड़ा बिन्नी भाई के बारे में भी पूछिए, क्योंकि बिन्नी भाई के जिक्र के बगैर इंटरव्यू अधूरा है। तो बिन्नी भाई के बारे में क्या कहना चाहिए? सर बिनी में वही राजू काटे हैं ना सर, वही बिनी अच्छा भाई। तो अच्छा। सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे हाँ इंसान, हाँ आपको बताया मैंने। हाँ हाँ। और सबकी गाली खाते चुप बैठे मजाक मस्ती बहुत करते हैं सर उसका। ग्रेट ग्रेट। मनीष, आज जो ये मोहित 11 का टी शर्ट लॉन्च हुआ है, मतलब 15 अगस्त के दिन
बहुत बड़ी बात है ये। तो ये इस तरह का जो एक ट्रिब्यूट दिया गया है, देखिए चंद्रकांत मोहिते जी अच्छे प्लेयर भी थे और अजय के फादर भी थे, और आप लोगों के साथ उन्होंने जिमखाना के मैदान के लिए संघर्ष भी किया है। तो आज के इतने मुबारक मौके पर इस तरह का जो एक लॉन्च हुआ है और कल सुबह सबको टी शर्ट्स दिए जाएंगे, आपको हाउ डू यू लुक एट दिस? आपको कैसा लगा ये आज का जो इनिशिएटिव था? सर बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, इतना उन्होंने मुझे इज्जत दिया है ये टी शर्ट पहनने के लिए एक्चुअली। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया अजय मोहिते के बारे में सर। हम लोग जब जिमखाना एंट्री किए थे वो वक्त पे, तो ये जो प्लेयर था अजय मोहिते सर, बढ़िया प्लेयर था। मुझे याद है कि हम लोग जब खेलते ना सर, वो बंदा सिर्फ बैटिंग करता था। इसने यहाँ बैटिंग किया, यहाँ बैटिंग किया, इधर वो फील्डिंग करता ही नहीं था सर, सिर्फ बैटिंग करता था। ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर था। लेकिन पता नहीं उसको शायद वो स्टेज नहीं मिला या वो प्लेटफॉर्म मिला नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो उसके बाद आई मीन बहुत बढ़िया प्लेयर था सर, बट इसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला या शायद उसका क्रेज चला गया। लेकिन थैंक यू अजय ये टी शर्ट के लिए, वो इज्जत के लिए। और वो एक बंदे सर, वो अपनी एंट्री है जो बाहर डालते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता सर अपनी एंट्री बाहर डालना, टीम को लेके आना, ये गाँव जाना वो गाँव जाना, पैसे खर्च, इतना आसान नहीं होता सर। एक अजय मोहिते है हमारे पास, एक अपने नरेश शर्मा है जो खुद एंट्री डालते प्लेयर को बाहर लेके जाते हैं, एक हमारे पोल्टू है, ठीक है, उनको बहुत प्यार है क्रिकेट से, तो वो भी अपनी टीम लेके बाहर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अपने जो प्लेयर है उनको एक एक्सपोजर मिलता है, एक स्टेज मिलता है खेलने बाहर। क्योंकि मैं ज्यादा जाते नहीं सर, क्योंकि नरेश शर्मा है, पोल्टू है, अजय है, सचिन पड़वड़ी है, तो इन लोग अपनी टीम को बाहर लेके आते हैं सर, अच्छा लगता है। ग्रेट। थैंक यू मनीष, अजय। आपने जो टी शर्ट पहना है वो दिख नहीं रहा है, तो पब्लिक की डिमांड है कि थोड़ा आपका टी शर्ट दिखे, उस तरह से आप बैठिए। या देयर यू गो। थोड़ा सा। एक या मिनट मनीष, सर, या नो प्रॉब्लम मनीष। एक्सीलेंट एक्सीलेंट मनीष, अभी थैंक यू दिख रहा सो है? मच। यस, एकदम दिख रहा है मनीष। और थैंक यू सो मच। वेल ऑफ कोर्स आपने जिन जिन लोगों का जिक्र किया सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक टीम जो है ये मैदान में खेलती है और एक टीम मैदान के बाहर जो है खिलाती है। ये दोनों ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड जो टीम है, ये दो जब सिंकअप करके खेलती है तब टीम आगे बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से चल, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि मनीष कोटियन जैसे एक बहुत ही शिद्दत के साथ टीम के साथ जुड़े रहने वाले इंसान को हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। मनीष, हमारे पास अब एक लगभग 3 या 4 मिनट का समय बचा हुआ है, तो रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन रैपिड फायर की तरफ जाने से पहले एक बहुत ब्रीफ में कोरोना के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेफ रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, बस सर। और मुझे सर ग्रेट। एक अपना इंटरव्यू खत्म होने से पहले मुझे थैंक यू बोलना है। एक जो हमारे खाजिम खान जो कैप्टन है, जैसे विजय कासारे हो, बास हो, रोहित कासारे हो, और पिंट्या हो, मुर्गन चाल हो, जो सब जो टीम है सर, जो हमारी जो एक ग्रुप है जो खाजिम खान, हम लोग जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो ये करते हैं, तो उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, जो हम लोग फॉलो करते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द कैप्टन्स। बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष, अब रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। आपकी लाइफ में देखा हुआ बेस्ट प्लेयर, अब वो टेनिस भी हो सकता है, लेदर भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, बेस्ट प्लेयर। सर दो नाम लो। हाँ, दो लोग। एक हुसैन जो पंचशील के हैं, उनकी मुझे बहुत पसंद है बैटिंग और बॉलिंग। और सादिक तो था उस वक्त पे, फिलहाल तो मुझे जो आतिश केदारे है उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है सर देखने के लिए। हम लोग गाँव जाते हैं उसका मैच देखने के लिए, टूर्नामेंट देखने के लिए, सिर्फ उसके लिए। मनीष कोटियन का बेस्ट फ्रेंड। सभी नहीं। ओके। मनीष कोटियन के लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, वो क्रिकेट भी हो सकता है या नॉन क्रिकेट भी हो सकता है, बेस्ट मोमेंट इन मनीष लाइफ। से क्रिकेट ही लेते हैं हम लोग। तो बेस्ट मोमेंट तो ये था जब दोनों टीम आई थी फाइनल में, तो बहुत बड़ा जश्न हुआ था सर जिमखाने में, नाचना गाना, फोटो खींचना वो ट्रॉफी के साथ, तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था सर। थैंक यू सो मच। तो अब केवल 10 सेकंड बचे हैं। मनीष कोटियन, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित स्पोर्ट्स क्लब फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत जल्दी एक नया थैंक यू इंटरव्यू सर। लेकर होंगे।